नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 चल रही थी। इसका पहला क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। आज देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं। क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करता जाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है। चलो पढ़ते हैं। क्या कहता है? रेशल an engineer student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two end. एक इंजीनियर स्टूडेंट है ये, और इसको क्या कहा गया? एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। और मॉडल भी कैसा? सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर। और सिलेंडर फिर क्या कह रहे हैं? विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड। दोनों एंड पर दो कोन लगा दिए गए। एक कोन ये लगा दिया और दूसरे एंड पर दूसरा कोन लगा दिया गया। ठीक है। फिर आगे चला तो टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। एल्युमिनियम शीट की सहायता से मतलब उसको आगे लगा दिया। फिर कह रहा है द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो लाइन है, ये जो सेंटर से ऊपर जा रही है, ये आपको दी हुई है कितनी? 3 सेंटीमीटर दी हुई है डायमीटर। ठीक है। आगे चले। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो पूरा मॉडल है, मॉडल का हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मॉडल पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और इस पूरे की जो लेंथ दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप वही गलती कर देंगे पहले। दूसरा फिर क्या कराइए? इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट दी है 2 सेंटीमीटर। तो कोन आप देख रहे हो, ये रहा, एक ये रहा, यहां से मतलब यहां तक ये जो हाइट है कोन की, ये 2 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेशेल मेड। रेशेल ने जो ये मॉडल बनाया है उसके अंदर, इस पूरे के अंदर कितनी एयर रहेगी, मतलब एयर का वॉल्यूम निकालना है अपने को। ठीक है। बहुत सिंपल है। वॉल्यूम निकालना है मतलब इसका वॉल्यूम, किसका? कोन का, सिलेंडर का वॉल्यूम, और इस वाले कोन का वॉल्यूम। मतलब 1 2 3 3 है, तीनों के वॉल्यूम जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है। तो करें क्वेश्चन। चलो सबसे पहले अपन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले इसने दिया है डायमीटर ऑफ द मॉडल। डायमीटर जो है, डायमीटर दिया है तो लिख लीजिए डायमीटर ऑफ मॉडल। मॉडल मतलब चाहे सिलेंडर बोलो चाहे कोन बोलो, तो अपन कोई भी लेते हैं। डायमीटर ऑफ कोन डी, डी इक्वल कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन डायमीटर आपको पता है अपने काम नहीं आएगा, क्योंकि अपने जो भी फॉर्मूलेज हैं उनमें रेडियस होता है। तो अपन रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस बोलो या सिलेंडर का बोलो, एक ही है। एंड सिलेंडर आर क्या होगा? हमें मालूम है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो d/2, और d कितना है? 3। तो d की जगह देंगे 3/2 सेंटीमीटर। ये अपने आ जाएगी रेडियस। 3/2 लिखो या डिवाइड करके 1.5 लिखो, एक ही बात है। अगला देखते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है? एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी है, किसकी? पूरे मॉडल की। पूरे मॉडल की अपने कहीं काम नहीं आने वाली। आगे चलें। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट जरूर दी है, तो ये लिख लेते हैं पहले। हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट मतलब ये या ये, इसको मान लो अपने लिख दिया h। कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। अब अपने आगे देखें तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट भी अपन को चाहिए होगी फॉर्मूले में। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये देख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट जो है कोन के बराबर नहीं है। कोन इतना है, सिलेंडर बड़ा है, दिख भी रहा है ये, क्योंकि टोटल 12 है। तो इसको अपन h नहीं लिख सकते, h डैश या कोई और लेटर से इसको डिनोट करना पड़ेगा। अगर एक ही होता तो मैं h लिख देता, जैसे मैंने यहाँ लिखा देखिए r। दोनों की, कोन की सिलेंडर की रेडियस तो क्या है? सेम है, तो r से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हाइट क्या होगी? अलग अलग हुई है। अब सिलेंडर की हाइट है कितनी? सिलेंडर है कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है सिलेंडर। तो भाई ये माइनस करनी पड़ेगी। ये वाली कितनी है? 2, क्योंकि ये क्या है? कोन की हाइट। ये क्या है? कोन की हाइट 2।
जब ये 2 है ये 2 है तो बीच वाले कितने रह गए, टोटल कितनी है 12। 12 में से इस 2 को माइनस करो, इस 2 को माइनस करो तो बीच वाला आ जाएगा। 12 तो टोटल है, माइनस 2 इधर वाला, माइनस 2 इधर वाला, दोनों को माइनस करना पड़ेगा तो बीच वाला आ जाएगा। माइनस किया तो कितना आया 12 माइनस 2 किया तो 4 8, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 12 में से 2 और 2 4 के कितने रहेंगे 8 ही रहेंगे ना, तो ये अभी इसकी हाइट आ गई बस। अब अपने पास कोन की हाइट आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई, रेडियस आ गया, तो इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा। पूछा क्या वॉल्यूम पूछा, तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, ठीक है, मॉडल निकालने तो किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम ये वाला, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, दोनों कोन लिखते हैं अपन, ये अलग अलग, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन लिख के क्या करें, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, कोन का फॉर्मूला रख देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, दोनों कोनों का, दोनों शंकुओं का आयतन। तो लिख दीजिए इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस यहाँ ध्यान रखना है एच क्या आएगा, सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है एच डैश है, तो भैया एच डैश लिखी, एच लिखा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का 1/3 होता है पता ही मैं, और यहाँ एच क्या रहेगा कोन का, तो कोन का है, कोन की हाइट क्या है एच है, तो एच लिखना है। यहाँ जरूर गलती हो सकती है, जहाँ गलती होने के चांस है वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ एच डैश क्यों लिख दिया बता दिया, सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट एच डैश लिखी थी इसलिए, यहाँ कोन की हाइट है तो कोन की हाइट यहाँ क्या है एच है, तो मैंने एच लिख दी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दिए बस, ठीक है, बस यहीं पर चांस है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए किन किन को जोड़ना है, प्लस इनके फॉर्मूले रख दीजिए बस। अब तो इसकी वैल्यू पुट करना तो सिंपल ही क्या है, पाई है, पाई की जगह रख दीजिए आप, पाई को भी रहने यहाँ है, पाई की जगह पाई, और आर की जगह रख दें, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ये आर रेडियस आर 3/2, 3/2 का स्क्वायर, और एच कितना है एच डैश कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई में 1/3, पाई की जगह पाई रहने दें, आर स्क्वायर करें तो आर कितना दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एच कितना दिया हुआ है कोन का 2, ये 2, ये ध्यान हमारा 2 है कोन का, तो कोन छोटे हैं तो 2 होगा, सिलेंडर बड़े हैं तो 8 होगा। हाइट में उल्टा नहीं कर देना। आगे सोल्व करें, पाई की जगह पाई मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यहाँ भी ध्यान है यूं नहीं 3 का स्क्वायर कर दो आप और 2 का स्क्वायर करो ही नहीं, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 8 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 2, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कोई कट रही है, कोई नंबर कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। इधर चले, इधर कोई कट रहा है क्या, ये कट रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ऊपर वाले को नीचे से काटना है, नीचे वाले को नीचे वाले से, या ऊपर वाले को ऊपर से नहीं काटना है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और भाई ये रहा 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गए। कटने में क्या सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखते क्या हुआ है, यहाँ क्या बच गया अपने पास, सारे कट गए, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 पाई, 18 पाई यहाँ बच गया, प्लस यहाँ कुछ बचा, ये कट गया, ये कट गया, पाई बच रहा है, ये कट गया, 3 बच गया, 3 पाई यहाँ, तो ये हो गया 3 पाई, ठीक है। इसको सोल्व करें, 18 पाई और 3 पाई कितने हो गए, 18 19 20 21, 21 पाई, 21 पाई, पाई की वैल्यू पुट कीजिए 21/22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब 7 में से काट दी, 7 जा 7, 7 3 जा
21, 7 3 जा 21। अब 3 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 आंसर आ गया 66। किस में था ये अपने सेंटीमीटर में, वॉल्यूम में, तो क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था लेकिन है सिंपल ही, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो कहीं गलती नहीं होने वाली, और आप क्वेश्चन देख के डर जाओगे तो फिर क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें, वापस एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा है कि आपको मॉडल प्रणाली का है, कोई इंजीनियर स्टूडेंट है, और क्या कहा इसमें कि सिलेंडर है, ये सिलेंडर है विद 2 कोन्स, 2 कोन्स लगे हुए कहाँ पर, 2 एंड्स, दोनों एंड्स में, दोनों एंड्स पर कौन लगा दिए। बाद में डायमीटर दिया है तो मैंने डायमीटर लिख दिया, ये डायमीटर अपने काम नहीं आता, रेडियस निकालना है तो इसका हाफ कर दिया, ये रेडियस आ गया। ठीक है, उसके बाद हाइट, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, एक एच और एक एच डैश, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट अलग है, दी हुई कितनी 2 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ क्या दिया इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल का, मॉडल पूरे की हाइट लेंथ दी है। ठीक है, सिर्फ सिलेंडर दिए नहीं दिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। टोटल 12 है, 12 में से इधर का 2 माइनस उधर का 2 माइनस 4 माइनस होगा तो हाइट सिलेंडर की आ जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर, कौन की हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, फिर बाद में वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपको जोड़ना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम, दोनों कौन है दोनों के वॉल्यूम जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 पाई, ये पाई स्क्वायर इसका होता है और कौन का होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। यहाँ पर ये 2 थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर एक गलती ये होती है, ध्यान नहीं है कि यहाँ एच डैश है यहाँ एच है, क्योंकि दोनों हाइट अलग अलग है। फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके सोल्व कर दी। पाई की वैल्यू अगर यहाँ रखी नहीं, अगर आप यहाँ 22/7 वैल्यू रख दो तो भी आंसर वही आना। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में कहीं परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कोई चीज़ कैसे आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।